मोजतबा खामेनेई का कहर शुरू, इजराइल भी हैरान देखता रहा। मोजतबा खामेनेई ने ये क्या किया? नए सुप्रीम लीडर की ताकत देख अमेरिका ने किया ऐलान। इजराइल ने सोचा था कुछ नहीं होगा, अब जानिए ईरान ने क्या किया। जो लोग सोच रहे थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद अब वो चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उनको अब बहुत करारा झटका लगा है, क्योंकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का अब ऐसा कहर देखने को मिला है जिसने अमेरिका इजराइल को भी परेशानी में डाल दिया है। नए सुप्रीम लीडर की ताकत ने न सिर्फ इजराइल को भी सोचने पर मजबूर किया, बल्कि ईरान के लिए ऐसा काम किया जिसके चर्चा पूरे मुल्क में हो रही है। यहां तक कि अमेरिका ने भी करोड़ों के इनाम की घोषणा की है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में सब बताते हैं। दरअसल मोजतबा खामेनेई को हाल ही में ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया। उनके पिता अली खामेनेई के 28 फरवरी को तेहरान में हुई इजरायली हमले में मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान की सत्ता का सबसे बड़ा पद मोजतबा खामेनेई के पास आ गया। 56 साल के मोजतबा अब ईरान की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था के सबसे ताकतवर चेहरे माने जा रहे हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद सबसे ऊपर होता है और देश के बड़े फैसलों से लेकर सैन्य रणनीति तक हर मामले में आखिरी फैसला उन्हीं का माना जाता है। यही वजह है कि जैसे ही मोजतबा खामेनेई इस पद पर पहुंचे, पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिक गई। लेकिन इस बीच अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाकर इस मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने मोजतबा खामेनेई पर $10 मिलियन यानी करीब 80 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया। यह इनाम अमेरिका के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत घोषित किया गया है। अमेरिका का कहना है कि जो भी व्यक्ति मोजतबा खामेनेई या उनके नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारी देगा, उसे ये इनाम दिया जा सकता है। इस घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल और बढ़ गई है। अमेरिका ने सिर्फ मोजतबा खामेनेई का ही इनाम नहीं लिया, बल्कि ईरान के कई बड़े नेताओं को भी अपनी वांटेड लिस्ट में शामिल कर लिया है। इस सूची में अली लारिजानी, अली असगर हिजजी, याहया रहीम सफवी, गृह मंत्री सिकंदर मोमेनी और खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये सभी लोग मिडिल ईस्ट में तनाव और अशांति फैलाने वाली गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि नेताओं के नेटवर्क और गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाना जरूरी है। हालांकि दूसरी तरफ ईरान इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता रहा है। ईरान का कहना है कि वह किसी भी तरह की अशांति नहीं फैला रहा, बल्कि अपनी सुरक्षा और अपने सहयोगियों की रक्षा कर रहा है। यही वजह है कि हाल ही के दिनों में ईरान का रुख पहले से ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है और इजराइल के साथ टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से इजराइल को जवाबी हमलों का सामना करना पड़ रहा है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। शुरुआत में कई देशों को लगा था कि ईरान सिर्फ बयानबाजी करेगा और सीधे टकराव से बचेगा, लेकिन अब हालात कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। ईरान की तरफ से लगातार पलटवार की खबरें सामने आ रही है और इससे यह संकेत मिल रहा है कि वह अब खुलकर मुकाबले के लिए तैयार है। इस बीच मोजतबा खामेनेई को लेकर एक और बड़ी चर्चा सामने आई है। कुछ विदेशी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजरायली हमले में मोजतबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका इलाज तेहरान के एक अस्पताल में चल रहा है। हालांकि इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है और ईरान की तरफ से इस बारे में कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम लीडर बनने के बाद मोजतबा खामेनेई अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। उनका पहला संदेश भी टीवी पर सीधे उनके द्वारा नहीं, बल्कि एक एंकर के जरिए पढ़कर सुनाया गया था। इसी वजह से उनकी सेहत को लेकर के तरह तरह की अटकलें और अफवाहें फैल रही हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं कि मिडिल ईस्ट की ये जंग आगे किस दिशा में जाती है और क्या हालात और ज्यादा गंभीर होते हैं या फिर कोई रास्ता निकलता है।